एकता मंच के पदाधिकारियों ने एसएचओ हमीरपुर को प्रवासी लोगों की वेरिफिकेशन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को मंच के पदाधिकारियों ने थाना हमीरपुर में पहुंचकर बाहरी राज्यों से जिला में आए कारोबारी लोगों और मजदूरों की पहचान की वेरिफिकेशन की मांग उठाई है। एकता मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि हमीरपुर बाजार में भी विभिन्न समुदायों के बिना वेरिफिकेशन के कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की वेरिफिकेशन की जानी बेहद ही जरूरी है। पदाधिकारियों ने कहा कि शनिवार को हमीरपुर में नारियल पानी बेचने वाले एक युवक से जब उसकी पहचान पूछी गई तो उसने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। हिंदू एकता मंच के पदाधिकारी का कहना है कि पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। शिकायत में यह कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए जो बिना पहचान के कार्य कर रहे हैं और जिन मकान मालिकों ने बिना वेरिफिकेशन के बाहरी राज्यों के लोगों को किराए पर रखा है उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। उनके पास मैं अपनी मिसेज को चेक करवाने के लिए गया और जब हम वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकले डॉक्टर देवशाह शर्मा के क्लिनिक से, तो नारियल पानी वाला है, उससे मैंने पूछा कि भैया क्या नाम है तेरा। मैंने सोचा नारियल पानी पीते हैं। उसने बताया नाम। मैंने कहा कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बताया मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। उससे मैंने पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड पूछा तो उसके पास कुछ नहीं था, कोई कागज़ नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। उसने किसी दूसरे लड़के को बुलाया, उसने अपना नाम शहबाज बताया और वो जैसे ही मैंने उससे पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड पूछा तो वो जान से मारने की धमकी दी उसने और कहता है कि तू है कौन है, तेरे जैसे बहुत घूमते हैं यहाँ पे और हम किसी को नहीं मानते हैं। ना उसके पास कमेटी का कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई पुलिस की वेरिफिकेशन है, ना कोई वो टैक्स भरते हैं और उसमें हमारी सिर्फ एकमात्र मांग है, ये सभी हिंदू एकता मंच संगठन के लोग हैं, हमारी एक मांग है, हम लिखित में दे रहे हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो और उसका जो मकान मालिक है उसके विरुद्ध धारा 188 में मामला दर्ज हो और जितने भी प्रवासी यहाँ घूम रहे हैं उनमें 95% जो हैं बिना वेरिफिकेशन के घूम रहे हैं, उन सब की प्रशासन जो है वो वेरिफिकेशन करे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इशू की है उसका औचित्य तभी है अगर उसको लागू किया जाता है। अगर उसको लागू ही नहीं किया जाता है तो उस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, हम इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं, फर्जी पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे हैं। मैंने फर्जी पुलिस के वेरिफिकेशन के कार्ड मैंने थाना में जमा भी करवाए, नदौन थाना में जमा करवाए, परंतु उसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो है फर्जी है। इन दोनों के तो उन सब के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। इन दोनों अभी इनके पास जो पाए गए तो पुलिस ने जो इनके पास से बरामद की अभी, तो 2020 के बाद इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। सरफराज के पास शहबाज का आइडेंटिटी कार्ड पाया गया और शहबाज के पास सरफराज का आइडेंटिटी कार्ड पाया गया, तो ये एक दूसरे के कार्ड लेके घूम रहे थे। वो पुलिस को और प्रशासन को और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से इसका? हमारी मांग है कि इनके विरुद्ध हम अभी लिखित में थाना में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि शहबाज और सरफराज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दूसरा, मकान मालिक के विरुद्ध जो है वो 188 में केस दर्ज किया जाए। तीसरा, मैं यहाँ के हिंदू समाज से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप जागो और अभी नहीं जागे तो लगभग अगले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश का इस्लामीकरण हो जाएगा और फिर ये जो आज की डेट में हमीरपुर की एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की रेकी हो चुकी है, करीब 3 महीने पहले की ये सूचना है, उनकी वीडियोग्राफी होकर जा चुकी है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? हिंदू पैसे के लिए लालच में 5 की जगह 10,000 किराया लेता है और उसमें हमीरपुर में एक मकान मालिक के पास 50 लोग ठहरे हुए हैं। एक दुकान का 1.5 लाख रुपया किराया है।
पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स इन जिहादियों का है। वहाँ एक लड़की को अगर अंदर खींच लें तो बाहर उसकी चूं की आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। तो वहाँ जा कौन रहा है? हिंदू लड़कियाँ जा रही हैं। तो हमें हिंदुओं को जागने की जरूरत है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस पीड़ा को समझो, आने वाली चुनौती को समझो और जागो। आप अगर अपना कोई मकान, दुकान, गोदाम, जमीन किराए पे दे रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन करो और ये जो जिहादियों को किराए पे देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचो। आज जो ये मामला हुआ है, ये कहाँ हुआ, कहाँ आपने? हाँ, ये जो मामला है ये बाजार के बीचों बीच हुआ है। ये गलोडा हॉस्पिटल के पास जो नारियल पानी का स्टॉल लगाता है, वहाँ की घटना है ये। और सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास की ये घटना है। तो वहाँ करीब जितने भी लोग थे, एक दो को छोड़ के कोई आगे नहीं आया, जबकि इसने मारपीट करने के लिए 15-20 लोगों को, अपने मुल्लों को बुला लिया वहाँ पे, ताकि ये हमें वहाँ पे धुनाई कर सकें। तो आप सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज मेरी बारी लगी, कल आपकी लगेगी, परसों किसी और की लगेगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा हम आगे वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है। वो बुला लिया वहां पे ताकि ये हमें वहां पे धुनाई कर सकें। तो आप सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज मेरी बारी लगी, कल आपकी लगेगी, परसों किसी और की लगेगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा हम आगे वाली पीढ़ियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है वो आके बिजनेस करें, सब कुछ करें, लेकिन एक अधिकारी इसमें आके करें। हम किसी भी जात पंथ या किसी भी धर्म से कोई ऐसा ये नहीं रखते हैं संज्ञान कि हाँ हर बंदा आके जो है वो कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। लेकिन वो कानून के दायरे में जितनी भी उसकी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें और फिर उसके बाद मस्त होकर अपना जो भी है वो अपना कारोबार करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जैसे हमारे भाई साहब के साथ हुआ है, तो ये एक तरह से एक बहुत ही आपत्तिजनक घटना है कि एक सरेआम बंदा जो है वो धमकियाँ दे के बीच बाजार में चला जा रहा है और उसके बाद जो उसके पास डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराइए और उसके बाद ही अपना मकान जो है वो किसी को भी दीजिए आप। ये हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम किसी भी इस चीज़ के लिए वो नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि हर बंदा जो कहीं से भी आए, बाहर से आए, हम भी चाहते हैं बाहर, हम भी अपना जब फॉरेन जाते थे या कहीं भी जाते थे उसका एक पासपोर्ट होता है, आइडेंटिटी होती है, वेरिफिकेशन होती है, उसको करवाएं और वो करवा के अपना जो है वो अपना जीवन यापन करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से संतोष की रिपोर्ट।